All right, Jeev. So today's video we will be doing what? Fixed or pegged exchange rate. So in the last classes we looked at the free floating exchange rate, the exchange rate which was determined by the market forces of demand and supply without any government intervention. But in reality, free floating exchange rate does not exist. In reality, fixed and pegged exchange rate also does not exist. ठीक है ना? तो आ जाए जी, हेडिंग देने प्यारी सी। तो हर इकोनॉमी, दरअसल हर इकोनॉमी प्रैक्टिस क्या करती है? मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। एवरी इकोनॉमी हैज अ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। लेकिन आ जाए जी फिक्स्ड, इट इज सिमिलर टू फिक्स्ड एंड पेग्ड एक्सचेंज रेट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो भी देखते हैं। फिक्स्ड या pegged exchange rate system, exchange rate system. In this system, the government, और गवर्नमेंट नहीं बल्कि कौन? सेंट्रल बैंक fixes slash pegs the exchange rate against another currency, It uses the following tools to do so. Number one, foreign currency reserves. Number two, interest rates, और यही आपकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी है। Thirdly, exchange controls. हाँ जी, डू वी रिमेंबर बफर स्टॉक्स फ्रॉम एएस? बफर स्टॉक्स फ्रॉम एएस याद है? एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट। हियर द बफर स्टॉक इज द फॉरेन करेंसी, ठीक है यार। वी विल बंद करें इस खिड़की को, बहुत शोर है। उठे राफे भाई, चला दो अगर चलाना है, मर्जी। पूरी बंद करें। यस, थैंक यू। ऑल राइट जी, आ जाए फिर बनाएं। सर सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट रेट्स, ओके। एंड देन वी हैव एक्सचेंज कंट्रोल्स। ग्राफ बनाना और तगड़ा ग्राफ बनाना। अच्छा जी, रुपीज, बल्कि नहीं, इसको हम करते हैं युआन। सर इसकी एग्जांपल दिरहम और वो डॉलर्स हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ भी हो सकती है, दिरहम और डॉलर्स। यस, बाय द वे ये दुबई और ये यूएई, ये वो करता है, पेग करता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यस, क्वांटिटी ऑफ युआन, ठीक है। चाइनीज युआन, जापानीज येन, चाइनीज युआन, देखना पड़ेगा, देखें जरा क्या रेट है युआन इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। डिमांड ऑफ युआन, सप्लाई ऑफ युआन और डॉलर 0.15। ठीक हो गया? यस,
चलें जी, ले जनाब, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, द गवर्नमेंट हैज सेड कि भाई हमने इसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, मतलब यहां से हिलने नहीं देना। व्हाटसोएवर व्हाट हैपेंस, गवर्नमेंट ने कहा ये हमने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, यहां से हमने हिलने नहीं देना। डू वी गेट इट? बट व्हाट हैपेंस इज डिमांड उनके कंट्रोल में है, हर वक्त बढ़ रही है, गिर रही है, और चाइना का तो वैसे ही सरप्लस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है। चाइना की फर्म्स को क्या मिल रही है, पेमेंट मिल रही है डॉलर्स में, और वो उसको बेच रहे हैं। डू वी गेट इट? क्योंकि उनको युआन चाहिए, खर्चा उन्होंने युआन में करना, रहते वो वहां। आई बात समझ में? फर्ज करें देयर इज एन अपवर्ड प्रेशर, ड्यू टू सम रीजन देयर इज एन अपवर्ड प्रेशर इन द डिमांड ऑफ युआन। अब यहां जाने नहीं देना, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है युआन, यहां हमने जाने नहीं देना। क्या करें? गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, चाइनीज सेंट्रल बैंक, व्हाट इज इट डूइंग? इट इज सेलिंग their own currency in the foreign exchange market and buying dollars. It is selling its own currency and buying dollars. Money changers और banks को क्या कहते हैं, ये युआन ले लो और हमें डॉलर दे दो। तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में युआन की सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, और वो कब तक ये करते रहेंगे, जब तक वापस इधर नहीं आती। और चाइना के लिए सीन ऑन है, उस डॉलर को खरीद के वो कर क्या रहे हैं युआन के अगेंस्ट, उसको खरीद के वो क्या कर रहे हैं, हाँ डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपनी करेंसी को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। और इस सब में दे आर सेलिंग युआन एंड दे आर बाइंग देयर डॉलर्स, एंड दे आर बाइंग डॉलर्स, और उस डॉलर का कर क्या रहे हैं, दे आर थ्रोइंग इट इन देयर वॉल्ट्स। उनके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन चाइना के पास डॉलर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। लास्ट आई चेक इट वाज 3 समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स, $3 ट्रिलियन का फॉरेन करेंसी रिजर्व है। ठीक है, चेक करें, अगर कोई ऑनलाइन चेक कर सकता है, $3 ट्रिलियन का फॉरेन करेंसी रिजर्व है चाइना का। अमेरिका का जीडीपी 30 ट्रिलियन है, ठीक है, और चाइना के पास लिटरली फिजिकल फॉर्म में $3 ट्रिलियन पड़ा हुआ है रिजर्व। कितना है? $3.4 ट्रिलियन। डू वी गेट इट? वो कहते हैं ना अमेरिका ओवर्स चाइना, अमेरिका ने कौन सा कोई लोन लिया है, वो टेक्निकली इस तरह है कि चाइना हैज लॉट्स ऑफ डॉलर्स इन देयर रिजर्व्स। कम करके ऊपर जाने से रोकने से क्या मिल रहा है, करेंसी सस्ती रह रही है, क्योंकि उनकी पीडी इलास्टिक है, तो उनको तो फायदा है नीचे रखने का, तभी तो चाइनीज गुड्स सस्ते हैं दुनिया में। उसको बेच के वो गोल्ड इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर रिजर्व्स, और उसको मैनेज कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। हाँ हाँ, डॉलर गिर जाए लेकिन उसको फायदा नहीं है फिलहाल, उसको अपनी चीजें सस्ती रखने में फायदा है। यस, और उस डॉलर से माज वो क्या कर रहे हैं, यूएस बॉन्ड्स ले रहे हैं, यूएस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो यूएस गवर्नमेंट ओन्स देम इस सेंस में। वो गोल्ड खरीदते हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्या क्या नहीं ले रहे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? डिमांड इंक्रीज की ड्यू टू सम रीजन, ईमान, सप्लाई गवर्नमेंट ने खुद इंक्रीज की। ठीक है, मैं लिखता हूं स्टेप्स। ड्यू टू सम रीजन डिमांड इंक्रीज, एक्सपोर्ट ज्यादा थी, इन्वेस्टमेंट बाहर से ज्यादा आ रही थी। ठीक है, D1 to D2, this puts an upward pressure, fixed exchange rate है, pegged exchange rate शुरू होगी, upward pressure on yuan,
the government sells domestic currency, yuan, and buys the foreign currency, dollars, from the open market. This shifts the supply of domestic currency, yuan, rightwards. The government / central bank keeps on doing so until the exchange rate is back at pegged level. क्या ख्याल है? Do we get it? तो इस तरह आप क्या कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को यूज करके करेंसी को ऊपर जाने से रोक रहे हैं. Do we get it? अच्छा, इट वर्क्स द अदर वे अराउंड एज वेल. वो कैसे होता है? इस सब में एक और बात हो रही है. क्या हो रहा है? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, व्हाट इज हैपनिंग टू द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स? इंक्रीज. उनका फॉरेन करेंसी रिजर्व इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि दे आर सेलिंग देयर ओन करेंसी एंड बाइंग द फॉरेन करेंसी एंड डंपिंग इट इन देयर वॉल्ट्स. करोड़ फायदे हैं. जिस तरह वो उनके बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, इंटरनेशनल करेंसी है ना डॉलर. सर थोड़ा सा जूम आउट कर दें. जूम आउट हो गया जनाब. अभी तक कितना किया? अभी तक काफी किया. जरा ज्यादा जूम आउट. कितना किया? उससे ले लो. यहां से बस शुरू हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ. ये ले लेना. समझ आई बात की? अब बात पूरी नहीं हुई. रिवर्स गियर भी तो है, पाकिस्तान भी तो है. हमारे यहाँ सीन उल्टा चल रहा है. चाइना को क्या फायदा है? क्योंकि चाइना की करेंसी पे अपवर्ड प्रेशर है, अप्रिशिएट होना चाह रही है. हमारी करेंसी क्या होना चाह रही है? हमारी करेंसी नीचे जाना चाह रही है. आई बात समझ में? अब हाँ, अभी इससे भी नीचे क्योंकि डेफिसिट है ना आपका. इट्स ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. वो तो फिस्कल डेफिसिट था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस, G-T या T-T, वो सरप्लस था. आई बात समझ? ये तो अभी डेफिसिट क्या आया आज मैंने देखा है. क्या नाम है, बढ़ गया हमारा. हमारी इंपोर्ट बढ़ गई 21% से, एक्सपोर्ट्स गिर गई 6% से. ठीक है, तो हमारा सीन ऑफ है. टारगेट से हम बिल्कुल हिले में. और अभी ये अप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन अभी और जो इन्फ्लेशन हो रही है ऑयल प्राइसेस, इससे और सीन ऑफ हो जाएगा. वालेकुम सलाम. अब आगे कौन? 2013, 14, 15 का पाकिस्तान. ये आ गए हम. दिस इज रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. जरा करें. 1/100 इज 0.001. यस. क्या? व्हाट इज स्टूपिड क्वेश्चन? यस. ये अभी वही चल रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. हाउ वी यूज. अच्छा, इसकी हेडिंग नहीं दी हमने. हेडिंग दे दें, यूजिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. गुड चेक. इस ग्राफ से पहले हेडिंग दे दें, यूजिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स
to manage, to fix exchange rate, to fix slash peg the exchange rate. ये heading है भाई, using foreign currency reserves to fix the exchange rate. Using foreign currency reserves to fix the exchange rate. लें जी, ये हैं आप लोग, दिस इज पाकिस्तान, ₹1, ये कौन से टाइम्स है? ये है 0.001 आएगा ना, हाँ 01 आएगा, यस, अब 0.0035 है। ₹100 का डॉलर था, ये कौन सा टाइम है? 2015 16 13 14 15 16, ₹100 का डॉलर था और ये सीन था। आपने कह दिया कि बस जो मर्जी हो जाए, यहां से हिलने नहीं देना, ऊपर चला जाए तो खैर है, नीचे नहीं जाने देना, ठीक है, आपने कह दिया तो हो गया। हुआ क्या? पाकिस्तान की करेंसी पे अपवर्ड प्रेशर है, डाउनवर्ड प्रेशर है? हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ रही थी, गिर रही थी? हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स कंटिन्यूअसली गिर रही थी। आर एक्सपोर्ट्स केप्ट ऑन फॉलिंग, हमारी करेंसी की डिमांड नीचे गिर गई, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होना चाह रही थी। लेकिन जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, उसने क्या कहा कि ये हमने होने नहीं देना। उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड सेलिंग डॉलर्स। कहां से? फैक्ट्री तो नहीं लगी हुई थी डॉलर की, फॉरेन करेंसी रिजर्व से निकालते थे डॉलर और डॉलर बेच के अपनी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में खरीद लेते थे, अपनी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में खरीद लेते थे। ऊपर देखें सारे, ऊपर देखें, इससे हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती थी और वापस हम चले जाते थे। डॉलर बेचा कमर्शियल बैंक और मनी चेंजर को, और उनसे क्या किया? रुपीज ले लिया। डॉलर बेचा, रुपीज ले लिया, तो इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की डिमांड बढ़ जाती थी, हमारी लोकल करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की, और नीचे जाने से रुक जाती थी। लेकिन एक ड्रॉबैक था इसका, क्या? यू वर सेलिंग डॉलर्स, यू वर रिड्यूसिंग योर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। 2017 में एक दिन आया, पता चला बस 3 महीने का डॉलर रह गया, 3 महीने की इंपोर्ट के बराबर करेंसी रह गई। दैट्स इट, गेम ओवर। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा अर्सा पहले मेरे ख्याल से $12 बिलियन था, $12 बिलियन। ये 4 महीने का, 4-5 महीने का हमारा। सप्लाई नहीं इसमें चेंज होती, इसमें किया क्या है? एक्शन देखे ना, किया क्या है? सप्लाई नहीं चेंज हो रही, डिमांड वापस इंक्रीज कर रही है। $17 बिलियन है, लेकिन हमारे पास ब्लैक मार्केट में भी तो है ना, गवर्नमेंट का रिजर्व है ये, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पड़ा है? हमारे पास, लोगों के पास भी तो पड़ा हुआ है, ठीक है? ब्लैक मार्केट में कितना है जी? क्योंकि होती नहीं है, सप्लाई नहीं चेंज हो सकती। आप क्या कर रहे हैं? आप डॉलर बेच रहे हैं, अपनी करेंसी खरीद रहे हैं, तो किस चीज को इफेक्ट होगा? डिमांड। अपनी करेंसी को क्या आग लगा दें? किस तरह होल्ड करें? सर्कुलेशन में रखेंगे, नहीं रखेंगे तो अपनी करेंसी तो अपने मुल्क में भी तो चाहिए ना, समझ रहे हैं? वो कैसे रोक सकते हैं? सप्लाई नहीं कंट्रोल होती इसमें, या बढ़ती या गिरती। आप फॉर अपनी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ा देते हैं बाय बाइंग इट एंड एक्सचेंजिंग इट विद द फॉरेन करेंसी। डू वी गेट इट? आ जाएंगे। और ये पाकिस्तान, इसका एक ही ड्रॉबैक है, ये काम अब क्यों नहीं करते हम? हमें फिर करना पड़ा, डिप्रिशिएट करना पड़ा, डी वैल्यू करना पड़ा 200%, तो आज 300 पे डॉलर के आसपास है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डॉलर नहीं है तो करें, कोई मसला नहीं, लेकिन मसला यह रिजर्व ही नहीं है जी। क्या सीन है? ड्यू टू सम रीजन द डिमांड
of the currency fell. This puts a downward pressure on what? The currency. This puts a downward pressure on the currency. डाउनवर्ड प्रेशर आ गया करेंसी के ऊपर, फिर क्या होगा? द गवर्नमेंट, और मेनली कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक sells the foreign currency and buys domestic currency. This increases the demand of the currency, of the domestic currency. The government keeps on doing so until the exchange rate is back at the pegged/fixed level. लेकिन इस सब चीजों में एक मसला है, क्या? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स फॉल। क्या होता है? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आपके गिर जाते हैं। डू वी गेट इट? बात समझ आई? इस तरह फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हुए आप करेंसी को फिक्स करते हो, ना ऊपर जाने देते हो ना उसको नीचे आने देते हो। ऊपर जा रही है तो आप क्या करते हो? फॉरेन करेंसी बेचते हो और अपनी करेंसी बेचते हो और फॉरेन करेंसी खरीदते हो, अपनी सप्लाई बढ़ाते हो ताकि ऊपर ना जाए। अगर नीचे प्रेशर आ रहा है तो आप फॉरेन करेंसी बेचते हो और अपनी करेंसी खरीदते हो, उससे आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है और ऊपर नीचे जाने से रुक जाती है। तो इसमें सप्लाई नहीं है, डाउनवर्ड प्रेशर में सप्लाई नहीं चेंज होती स्टॉक्स में। Isn't this नहीं, डिक्रीज इन सप्लाई, ये मिसकंसेप्शन है ना। सप्लाई नहीं कम होती, याद रखें, डिमांड इंक्रीज होती है। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सप्लाई डिक्रीज होती है। सप्लाई नहीं डिक्रीज होती। बफर स्टॉक्स में भी यू डोंट डिक्रीज द सप्लाई, यू इंक्रीज द प्रोडक्ट्स डिमांड। ठीक है, आई बात समझ में? और इसी तरह इसमें भी सप्लाई नहीं कम होती, सप्लाई सिर्फ ऊपर वाले में कम होती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, हर बंदा इसमें कंफ्यूज होता है। ठीक है, कि डिमांड बढ़ेगी, बढ़ रही है तो वो सप्लाई इंक्रीज करते हैं, डिमांड गिर रही है तो वो सप्लाई डिक्रीज नहीं करते, वो अपनी करेंसी खरीदते हैं और फॉरेन करेंसी बेचते हैं। यस, ठीक है, सप्लाई बढ़ाई, डिक्रीज हो रही थी। दे कैन नॉट डिक्रीज देयर सप्लाई बिकॉज व्हाट विल दे डू? दे विल सेल domestic foreign currency and buy back their own currency. So when they're buying their own currency, they are affecting its demand, not supply. देखे ना वो कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट डॉलर निकाल रही है रिजर्व से और बेच रही है। हर एचबीएल के पास जा रही है, यूबीएल के पास जा रही है, एमसीबी बैंक के पास जा रही है, जाके क्या कह रही है कि यार ये डॉलर ले लो और मुझे रुपीस दे दो। डॉलर बेचती जा रही है, समझ रहे? ताकि वो आपकी करेंसी नीचे ना जाए, डॉलर ऊपर ना जाए।
Do we get this? पाकिस्तान के पेपर्स में से ज्यादा टेंशन, एज इन बात समझ नहीं आई, क्या मतलब? पेपर्स होने नहीं होने ये टेंशन है? पेपर्स होंगे भाई, हेडिंग दे दें। ऑल्टो थोड़ी है, तूफान नहीं है, BMW की चाबी है। तो मैं BMW की उसका नहीं पता, M3 का जो होता है, M सीरीज S वर्जन है उसका। 7,700, 6,500। हाँ ये है। चलें जी। और लेकिन ये अरामको से डलवाया ना, वो वैसे ही महंगा पड़ता है, पता नहीं क्या करते हैं, ज्यादा डालते हैं क्या नहीं। यस, आ जाए जी, हेडिंग दे दें। क्या सीन है? यूजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू फिक्स मनी सप्लाई। if there is an upward pressure on the currency and the government wants to devalue its currency, and the government wants to devalue its currency, it will reduce interest rates, which will reduce inflow of hot money flows and leads to capital flight, reducing the currency's demand and increasing its supply. गेम समझ आई? नहीं आई? ये तो सिंपल सी बात है। हॉट मनी फ्लोज, इंटरनेशनल सेविंग्स, गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरेस्ट रेट गिरा देती है, बाहर से पैसा सेविंग्स आनी बंद हो जाती है, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। उल्टा लिखूं या खुद कर लेंगे? टू revalue the currency, government increases the interest rates. The government increases the interest rates, which increase inflow of hot money flows. No. Which increases inflow of hot money flows, appreciating
द करेंसी। इसका मसला क्या है? इसका मसला क्या है? इसके इंटरनल इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं। इसका इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो इसको इतना ज्यादा उस तरह नहीं किया जाता, ठीक है। और फिर आपकी उस पे भी इसका इम्पैक्ट है, व्हाट डू यू कॉल इट, जीडीपी पे तो है ही है, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट पे, एडी को इफेक्ट कर देगा ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू, ठीक है। आपके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर भी बड़ा डिपेंडेंट है। पाकिस्तान जैसा कंट्री अब जितना मर्जी बढ़ा ले आजकल, बहुत कम हॉट मनी फ्लो आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आप जितना मर्जी ज्यादा कर लें, क्यों? हालात नहीं, मतलब अभी ईरान का अभी भी बहुत ज्यादा होगा, आप देखें जरा खोल के, ईरान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है ना, इंटरेस्ट रेट मेरा ख्याल से इस वक्त छतें फाड़ रहा होगा। हाँ, ईरान का इंटरेस्ट रेट देखें, मेरा अंदाजा है कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी हॉट मनी फ्लो नहीं होगा ईरान के अंदर। 23%, 23% कम है, और इससे भी शायद ज्यादा होगा। नहीं, 23 का है अभी, आजकल देखे ना, लेटेस्ट देखे, लास्ट चेंज फिर यही होगा शायद, बस 23%, वो बड़ा ज्यादा है, 23% बड़ा ज्यादा है, ठीक है। आई बात समझ में? वेनेजुएला का देखें, वेनेजुएला में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, ईयरली होता है, मिल मंथली भी सकता है, कैलकुलेशन ईयरली पे होगी, मिल मंथली भी सकता है, समझ गए? वेनेजुएला का 58%, करोड़ रुपया रखवाएं आप वेनेजुएला में, 58.68, चले 50 कर लें, चलें 58 छोड़ें, 60 कर लें, करोड़ रुपया रखवाएं तो आपको साल बाद 1,60,00,000 मिलेगा। हालात ही उधर के खराब हैं, उनका प्रेसिडेंट जिनका उठा ले बैठे बैठे सोते सोते, तो उनके हालात, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। और देखें, इट इज द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व, इट हैज द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व। प्रेसिडेंट उठा, बस उठा लिए तो उठा लिए, हाँ यार, ये फिर अब बहुत लंबी कंस्पिरेसी है, क्यों उठाया, क्यों, 400 कंस्पिरेसी। हाँ, पागल हुए हुए मैं, यूएस पागल हुआ हुआ। हाँ जी, दोबारा हेडिंग दे दें, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, बहुत कम यार, रमजान में बहुत कम टाइम, तो और यार आखिरी लिख ना लें, चलें हेडिंग एटलीस्ट दे दें अगली क्लास के लिए, बहुत स्लो जा रहे हैं भाई। यूजिंग क्या? यूजिंग एक्सचेंज कंट्रोल्स। एक्सचेंज कंट्रोल्स पहले भी आपको पता है क्या है, कोई मुल्क एक्सचेंज कंट्रोल्स नहीं लगाता, लेकिन माशाल्लाह आपके पास अपनी एग्जांपल है। इफ यू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स कैन होल्ड, तो ऑटोमेटिकली यूर कंट्रोलिंग योर इंटरेस्ट। लिख लें, लिख लें, हाँ, ये होता क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट of foreign currency that can be held by individuals and firms, that can be held by individuals and firms। दुनिया में तो कोई नहीं लगाता, हम आपके हैं ना, जाए डॉलर लेके आए, वो ब्लैक मार्केट है ही नहीं, डॉलर खत्म हुआ है, हर बंदा डॉलर खरीद रहा है इधर, आने पे नहीं है, आने पे नहीं, अब बाहर से ला रहा है तो हम तो 10 सलाम करते हैं, क्यों ना लाए, समझ नहीं बात, खरीदने पे है।